हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब डिटेल्स के साथ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये गोल्डन चांस है उन सभी लोगों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की है। तो चलिए सबसे पहले हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। वहाँ पर आपको कई सारी लेटेस्ट अपडेट्स और जॉब डिटेल्स भी देखने मिलेंगी। और इस वीडियो में मैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स करूँगा इस रिक्रूटमेंट को लेकर, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ व्यूअर्स, कैरियर और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोज़गार समाचार को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि रोज़गार का मौका सभी को मिलना चाहिए। चलिए व्यूअर्स, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दी जॉब ओवरव्यू। तो जैसा मैंने बताया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर है बैंक इंडस्ट्री में, इन्होंने अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। यह रिक्रूटमेंट उन लोगों के लिए है जो वेरियस पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस रिक्रूटमेंट को लेकर। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो है 24 अक्टूबर 2024 और लास्ट एप्लीकेशन की जो डेट रहेगी वो 13 नवंबर 2024। और आप अपनी डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो उसकी भी डेट 13 नवंबर 2024 है। और जो एप्लीकेशन प्रिंट करने की लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2024। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 24 अक्टूबर 2024 से लेके 13 नवंबर 2024 तक रहेगा। ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट डेडलाइन को मिस ना करें। तो चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोजीशंस। अब अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल 300 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें अलग अलग पोजीशंस हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। ये पोजीशंस बैंकिंग सेक्टर में आपके करियर के ग्रोथ के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यूनियन बैंक के ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो बैंकिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस रिक्रूटमेंट में आपको नॉट ओनली जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, बल्कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां आप अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये चेक करना होगा कि क्या आप इन पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए, पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, कैंडिडेट्स को किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना मस्ट है। एज लिमिट जो यहाँ पे डिफाइन की गई है कैंडिडेट्स की, वो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो आपकी एज 20 से 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। लेकिन SC/ST कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ये क्राइटेरिया आपको एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूर चेक करना होगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्किल्स भी हैं जो आपको इस पोजीशंस के लिए ध्यान देना होगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं और बैंकिंग के रिलेटेड नॉलेज। इन स्किल्स की मदद से आप इंटरव्यू को स्ट्रांग बना सकते हैं। व्यूअर्स, अब यहाँ से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करूँगा और मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ एंड तक का वीडियो तक बने रहिए ताकि सारी डिटेल्स आप समझ सकें। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन प्रोसेस दो मेजर स्टेप्स में होता है। पहला है रिटर्न एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जाम पास करते हैं उन्हें फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम का फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है, जो आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। और जो दूसरा स्टेज होगा आपका, वो है इंटरव्यू का। देखिए, इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और सब्जेक्ट नॉलेज का असेसमेंट होगा। इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आंसर्स को आर्टिकुलेट करना होगा और आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स और बैंकिंग पॉलिसीज़ पर भी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ताकि आप इस सिलेक्शन प्रोसेस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसलिए मॉक इंटरव्यूज़ या ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस आपको हेल्प कर सकती है।
चलिए व्यूअर्स, अब आते हैं हम सैलरी और उसकी बेनिफिट्स पर। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहां असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी शुरू होती है 36,000 से, जो 63,000 तक का भी जा सकती है। वहीं मैनेजर की सैलरी शुरू होती है 63,000 से लेके 78,000 तक का भी जा सकती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को वेरियस अलावेंसेस और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस। ये बेनिफिट्स आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक में काम करने के अलावा आपको वर्क लाइफ बैलेंस और कैरियर ग्रोथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यूनियन बैंक में एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस किया जाता है, ताकि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें। व्यूअर्स, अब देखते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसमें पहला स्टेप होगा, आप बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जिसका मैंने आपको स्टार्ट में टूर कराया था। सेकेंड स्टेप रहेगा, आप रजिस्टर करेंगे और आप अपने रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स फिल करेंगे। थर्ड होगा, अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ। फोर्थ रहेगा, पे दी एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, आपको याद रखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आप सभी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें। किसी भी गलती की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आप सारी डिटेल्स जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को दोबारा चेक करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, अब यहाँ पे डिस्क्लेमर है। तो जैसा मैंने कहा कि वीडियो और इम्पोर्टेंट होती जाएगी। डिस्क्लेमर ये है कि एक छोटी सी डिस्क्लेमर है, लेकिन बड़ी काम की है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन वैलिडेशन रूल्स और डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट के रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होते हैं। कैंडिडेट्स को एडवर्टाइजमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए और हाउ टू अप्लाई एंड एफएक्यू पेजेस पर भी जाना चाहिए। एप्लीकेशन सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि आपने सभी क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होने के बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म होती है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। और ये डिस्क्लेमर आपको एप्लीकेशन साइट पर भी मिलेगा। चलिए, अब आते हैं हम FAQ सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है? देखिए, एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या है? देखिए, रिटर्न एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूड होते हैं। थर्ड है क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है, वो है एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो हाँ, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। आपको डिटेल में ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग सकता है। आमतौर पर इंटरव्यू के रिजल्ट्स में 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो PDF मैंने प्रोवाइड किया है, उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है। आई एम श्योर कि जिन लोगों के लिए जॉब कन्वीनियंट है, वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार समाचार में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।